सोलन अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रहे भाजपा नेताओं को जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने करारा जवाब दिया। मुकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं को निशाना बना रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। चेयरमैन मुकेश शर्मा ने स्पष्ट कहा कि भाजपा नेता अस्पताल के निर्माण कार्य पर भी राजनीति कर रहे हैं, जबकि नया अस्पताल भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने जताया कि भाजपा नेता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुख्यमंत्री सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के विजन को बदनाम करने में कभी सफल नहीं होंगे। मुकेश शर्मा ने कहा कि सोलन अस्पताल में शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों से बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं और अस्पताल की क्षमता से कहीं अधिक मरीजों का इलाज बिना किसी भेदभाव से किया जा रहा है। मरीजों को ना तो लौटाया जा रहा है और ना ही दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रयासों से आज ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। इस मौके पर रोगी कल्याण समिति के सदस्य पुनीत शर्मा, सुरेंद्र बहल, विनेश धीर, विजय कुमार और रजत थापा भी मौजूद रहे। अब अगर मान लो हमारे पास 200 बेडेड हॉस्पिटल है, तो पर्टिकुलर अभी हम आए थे, सभी रोगी कल्याण के हमारे जो सदस्य हैं वो भी साथ में हैं। तो अगर हमने यहाँ पर पाया सिर्फ 2 बेड पे 2 पेशेंट अलग अलग से हैं, पर अगर मान लो हम उन पेशेंट्स को वो यहाँ पर एडमिट होने के लिए आते हैं और हम उनको बोले कि हमारे पास बेड नहीं है, हम आपको रेफ़र करते हैं, तो भी ये खबर बनती है कि सोलन हॉस्पिटल से लोगों को रेफ़र किया जा रहा है। तो ये तो सोलन के डॉक्टर्स को भी शाबाशी देनी चाहिए कि चलो हमारे पास अभी बेड का अभाव था यहाँ पर उन्होंने उन पेशेंट्स को रेफ़र नहीं किया, उनको यहीं पर ट्रीटमेंट की। तो ये एक सनसनी बनाना इस तरह से मुझे लगता है ये जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए कार्य जो है ये लोग कर रहे हैं। दूसरा मैंने एक चीज़ देखा, अभी आप देखिए, आप मीडिया के लोग साथी यहाँ पर हैं, तो सभी पे एक एक बेड है, एक एक पेशेंट ही बेड पर है। तो ये खबर बनाना जो है विपक्ष के लोगों का एक काम है। विपक्ष के लोग जो है अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम जो लगाते रहते हैं। इससे पहले भी इस जिला से 2 स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उस टाइम भी आपने देखा था कि हमारे हॉस्पिटल्स के क्या हालत थे। आज अगर आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट के टाइम में यहाँ पर 32 डॉक्टर्स की जो है स्ट्रेंथ है, तो 29 डॉक्टर जो है यहाँ पर पूरी तरह से कार्यरत है। सभी में 3-3 डॉक्टर, चाहे वो आपका ऑर्थो हो, गायनी हो, मेडिसिन्स हो, ऑर्थो हो, सभी जगह पे 3-3 डॉक्टर्स हैं और बेहतर सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा, सुनने में एक बात और आई थी मीडिया के माध्यम से कि जो हमारा, क्योंकि ये जो रश कम होना है, क्योंकि अब हमारी जो पॉपुलेशन है सोलन की, ये जो हॉस्पिटल है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर करता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर करता है। आबादी बढ़ गई है तो हॉस्पिटल तो जो है एक यहाँ पर ज़रूरत थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2000 जब हमारी सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, तो माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री आज की तारीख में है, उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया था और उस टाइम नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। यहाँ की फाइल उन्होंने उस टाइम मूव की थी। किसी भी प्रोजेक्ट को आने में समय लगता है। फिर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय पे उस हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। उस टाइम तक सिर्फ 31 करोड़ रुपए आए थे। हमारी सरकार के समय में उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए करीबन 70 करोड़ रुपए आ चुका है और कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है। थोड़े टाइम के लिए काम रुका था वहाँ पर अगर आज आप बाईपास पर देखते हैं जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा बन रहा है 300 बेडेड, जिसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल होगा, 50 बेडेड ट्रॉमा सेंटर होगा और 50 बेडेड मदर एंड चाइल्ड केयर का जो यूनिट होगा, तो वो युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बार बार उस जगह पे आते रहते हैं। अभी उन्होंने परसों भी वहाँ का इंस्पेक्शन रखी है, परसों वो जो वहाँ पर आएंगे देखने के लिए। तो कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हाल में ही सोलन में आए थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द तैयार किया जाए और जितना भी हमारा महकमा है वो इस विषय पे काम कर रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अगर आप देखें, करीबन जो है 3481 करोड़ रुपए का बजट इस बार जो है 25-26 के लिए हमने जो है हेल्थ केयर सेक्टर ले रखा है। हमारे यहाँ पर जो है करीबन 1700 करोड़ रुपए की नई मशीनें, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल में 30-40 साल पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, उसको भी तब्दील किया जा रहा है जायका प्रोजेक्ट के तहत। जो है 39 जो है डायलिसिस सेंटर जो है बन रहे हैं 45 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी कार्य जो चल रहा है। दूसरा, जो हमारे 1000 रोगी मित्र बनने हैं, जो कि हम पेशेंट्स को जो वो अवेयर करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो जो सरकार
इतना काम कर रही है इस प्रदेश के लिए, उनके बारे में इस तरह से कहना कि चरमरा गई है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दो स्वास्थ्य मंत्री पहले भी रहे हैं। धनीराम शांडिल जी हमेशा, चाहे वो डोडरा कुंवार हो, हर जगह उन्होंने विजिट किया है और हेल्थ केयर में जितनी मुस्तैदी से वो कार्य कर रहे हैं, शायद इससे पहले किसी हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं की है। पहले के हेल्थ मिनिस्टर को तो जो है इस्तीफा भी देना पड़ा था, पर माननीय मुख्यमंत्री की और जो उनकी पूरी टीम है, चाहे धनीराम शांडिल जी है, ईमानदार छवि के लोग हैं और बहुत अच्छा कार्य आज की तारीख में कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को भ्रमित ना करें और जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप इस तरह की बात ना करें। दूसरी बात एक और आई थी कि जो कुछ पेशेंट्स कह रहे थे, उनकी डिमांड बड़ी जेन्युइन है और उस पर जो है हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि जो ओपीडी का टाइमिंग होता है वो 9:30 से 4 बजे तक होता है। बट क्योंकि लोग इतने ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर्स तो पेशेंट्स को चेक कर देते हैं, पर जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर होता है तो उनके टाइमिंग भी 9:30 से 4 बजे तक ही है। तो 4 बजे वो फार्मेसी की जो दुकान बंद हो जाती है, उसमें हम कोई रूपरेखा बनाएंगे, सरकार से भी कहेंगे कि उसको हम किस तरह से 5 बजे तक कर पाएँ, तो शायद मुझे लगता है कि जो कुछ एक पेशेंट्स की शिकायत आ रही थी उसको हम दूर करने में सफल होंगे।